Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 11 of CS401 Computer Architecture and Assembly Language Programming, which is Multiplication in Assembly Language. यानी हम जो बचपन में मल्टीप्लिकेशन करते थे उसको अब हमने असेंबली लैंग्वेज में देखना है कि हम कैसे कर सकते हैं। तो इसको आसान बनाने के लिए मैं लास्ट लेक्चर की फिगर को इस्तेमाल करूँगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 1011 और एक और नंबर है 010। ठीक है, तो अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए कोई एल्गोरिदम बनाना है। तो इसको मैं बोलता हूँ कि ये मेरा मल्टीप्लिकेंड है और ये है मल्टीप्लायर। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेंड को मैं एक जगह स्टोर कर लूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सेव कर लिया 1011। ठीक है, और मल्टीप्लायर को मैं एक और जगह रख लूँ 010। अब इसकी राइट मोड बिट मैंने चेक करनी है हर बार। ठीक है, तो इसकी राइट मोड बिट को चेक करने के लिए मैं क्या करूं, इसको शिफ्ट राइट करूं। जब मैं इसको शिफ्ट राइट करूंगा ना, इसकी राइट मोड बिट जो है ना वो कैरी में चली जाएगी। ठीक है, फिर मैं चेक करूं कैरी फ्लैग सेट है या नहीं है। अगर तो कैरी फ्लैग सेट नहीं है तो मैं कुछ भी ना करूं, सिर्फ ये करूं कि मेरा जो ये वाला नंबर था, ये अब मैंने पहले तो मैंने यहाँ पे लिख देना है 0000। तो मैंने क्या करना है, स्किप कर देना है इस चीज़ को। और जो मेरा पहले वाला नंबर था ना, यहाँ पे मैंने अब एक्स लगाना है ना, तो पहले वाले नंबर को मैं लेफ़्ट शिफ्ट कर दूँ, इसको कर दूँ 10110। ये इस तरह से लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये ज़ीरो है तो ये एक्स के बराबर है। अब मैं देखूँ दोबारा से इसको राइट शिफ्ट करूँ, अब ये तो यहाँ पे ख़त्म हो चुका होगा। दोबारा से राइट शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पे होगा मेरे पास 1। ठीक है, मेरे कैरी फ्लैग में आ जाएगा 1। अब मैं चेक करूँ कैरी फ्लैग क्या मेरा सेट है, बिल्कुल सेट है। तो अब मैं क्या करूँ कि ये जो मेरा नंबर मैंने लेफ़्ट शिफ्ट किया हुआ है ना, इसको मैं ऐड कर दूं अपने इस अकोमुलेटर के अंदर। ठीक है, अभी तक मेरे अकोमुलेटर में है 0, इसके अंदर अब ऐड हो जाएगा 10110। ठीक है, या यानी ये x लगा दिया और 1101 यहाँ पे आ गया, जो 1 से मल्टीप्लाई होके आता है बेसिकली। तो इस तरह से इसके बाद अब ये ऐड हो गया मेरे अकोमुलेटर में। अभी तक जो नंबर पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 10110। ठीक है, अब मैं क्या करूं, दोबारा से इसको राइट शिफ्ट करूं। अब यहाँ पे आया ज़ीरो। ठीक है, अब ज़ीरो जब ज़ीरो आए ना तो कैरी फ्लैग में ज़ीरो आ जाएगा। तो फिर अब कुछ भी ऐड ना करो, अब इसको स्किप कर दो। अब मैं चेक करूं कि मेरे नंबर क्या पूरे हो गए मल्टीप्लायर के। फॉर एग्जांपल ये 4 बिट के नंबर थे तो मैं अपने काउंटर में 4 डाल दूं। अगर ये 8 बिट के नंबर थे तो मैं अपने काउंटर में 8 डाल दूं। जितने भी नंबर्स के साथ मैंने ये ऑपरेशन जितनी बार करना है काउंटर रजिस्टर में, उतना काउंटर में ऐड कर दूं और हर स्टेप में मैं अपना काउंटर डिक्रीज करता रहूं। तो इस तरह का एक एल्गोरिदम बना के मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ असेंबली लैंग्वेज के अंदर। यानी कैरी फ्लैग को इस्तेमाल करना है और राइट मोस्ट बिट को चेक करने के लिए कि वो ज़ीरो है या 1 है, नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लायर की। और ऊपर वाला जो नंबर है उसको एक्स एक्स लगाने के लिए लेफ़्ट शिफ्ट करता रहूँ हर स्टेप के अंदर। ठीक है, तो अब हम इस लेक्चर पे आते हैं जो मैंने आपको समझा दिया आसान ज़ुबान में, लेकिन बुक में क्या लिखा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते थे, ट्रेडिशनल एल्गोरिदम हमने जो बनाया था कैलकुलेट करने के लिए, उसको हम अब समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते थे, हर इमीडिएट आंसर को रिज़ल्ट को कमुलेट करने के लिए ऐड करते थे और रिज़ल्ट हमारा सेम आता था एंड में। हम क्या करना पड़ता था, हमें क्या रिमेंबर नहीं करना पड़ता था होल मल्टीप्लिकेशन के अंदर इंटरमीडिएट रिजल्ट को, सिर्फ अकोमुलेटर के अंदर जो नंबर जमा हो रहा है बस उसको हम देखते रहते थे। मल्टीप्लिकेशन का जो न्यू एल्गोरिदम है वो क्या है, वो ये है कि हमारे यही बचपन में जो हम करते आ रहे हैं ना, यहाँ पे 1011 है, मल्टीप्लिकेंड है 13 और 0101 है 5। अब हम अकोमुलेटेड रिजल्ट यहाँ पे स्टोर करते हैं ए एक्स रजिस्टर के अंदर। सबसे पहले हमारे पास आए 0। अब हम राइट मोस्ट बिट चेक करें, राइट मोस्ट बिट हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें और 0 में ऐड कर दें। ठीक है, 0 ये वाला और 1 मल्टीप्लाई किया इसमें, तो ये मेरे पास 13 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूं, अब चेक करूं नेक्स्ट मेरा राइट मोस्ट नंबर कौन सा है, वो है 0। 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें 0 ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, ये ऐड करना है 101 एक्स एक्स। यानी ये नंबर दो बार लेफ्ट शिफ्ट हो चुका है। एक बार यहाँ पे मैंने इसको लेफ्ट शिफ्ट किया, एक बार यहाँ पे मैंने लेफ्ट शिफ्ट, इसको मैंने हर स्टेप में करना है, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो अब जब मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट करूंगा ये 52 के बराबर बन चुका होगा, तो ये 52 ऐड हो जाएगा। और फिर जब 0 से आखिरी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो 0। तो इस तरह का एक एल्गोरिदम बन रहा है। ठीक है, अब मैं अगर आपको इसको डायरेक्ट समझाता तो शायद ये कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
तो अब हम स्टेप्स आइडेंटिफाई करते हैं, इससे समझने की कोशिश करते हैं कि हम रजिस्टर्स की कैसे हेल्प ले सकते हैं और कैसे अपना कोड जनरेट कर सकते हैं। तो यही है, जब हमारे पास 1 आए तब आप मल्टीप्लिकेंड को रिजल्ट में ऐड कर दो। अगर हमारे पास 0 आए तो आप फिर ऐड ना करो। लेफ्ट शिफ्ट हर स्टेप में करते रहो मल्टीप्लिकेंड को नेक्स्ट बिट ऑफ मल्टीप्लायर, इससे पहले आप रीड करो, उससे पहले आपने लेफ्ट शिफ्ट कर लिया हो। लेफ्ट शिफ्ट हम पहले बार में नहीं करेंगे, ठीक है। पहली बार में तो नंबर एज इट इज़ ही हम चलाएंगे, ठीक है। लेकिन जब पहला नंबर ऐड कर दिया ना, उसके बाद हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। राइट शिफ्ट लेकिन हमने पहले टाइम से ही करना शुरू कर देनी है। राइट शिफ्ट करेंगे तभी कैरी फ्लैग में राइट मोस्ट नंबर जाएगा, यानी पहले हमने करना है शिफ्ट राइट और फिर हमने नंबर को रीड करना है, ठीक है, और फिर हमने ऐड कर देना है रिजल्ट के अंदर मल्टीप्लिकेंड को, फिर हमने शिफ्ट लेफ्ट करना है। इस तरह की लॉजिक कुछ हमारी बन रही है, ठीक है। अभी तक आगे फर्दर देखते हैं। तो जैसे हम क्रॉसेस ऐड करते हैं ट्रेडिशनल मल्टीप्लिकेशन में वंस टेंस थाउजेंड्स बनाने के लिए, यहाँ पे हम लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन कर रहे हैं और नेक्स्ट बिट को चेक करने के लिए हम राइट शिफ्ट ऑपरेशन कर रहे हैं। राइट शिफ्ट से क्या हो रहा है, कैरी फ्लैग के अंदर चीज़ें जा रही हैं, कैरी फ्लैग को हम रीड कर रहे हैं, उसमें 0 है या 1 है। पहले हमने देखा था ना ब्यूटी ऑफ बाइनरी नंबर्स। तो यही काम हम रिपीट करते जाएंगे जितने भी डिजिट्स हमारे मल्टीप्लायर में हैं। फॉर एग्जांपल हमारे एग्जांपल में 4 नंबर्स हैं, तो हम 4 बार ये काम करेंगे। किसी काम को काउंट करने के लिए हम काउंटर रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब एल्गोरिदम के स्टेप्स क्या बनेंगे हमारे, कि हम शिफ्ट करें मल्टीप्लायर को राइट पे, ठीक है, ताकि उसकी सबसे राइट मोड पिस्ट कैरी फ्लैग में चली जाए। फिर कैरी फ्लैग अगर 1 के बराबर है तो मल्टीप्लिकेंड को रिजल्ट में ऐड कर दें, अगर वो 0 के बराबर है तो फिर ऐड ना करें। शिफ्ट कर दें मल्टीप्लिकेंड को लेफ्ट में। लेफ्ट शिफ्ट करने से क्या होगा कि अगली बार में उसका एक्स लग चुका होगा एक आगे, ठीक है। शिफ्ट करने से ये हुआ, एक्स है या इस टाइम पे 0 है, जो भी है डजेंट मैटर। एडिशन में तो प्लस एक हो या एक्स हो या कुछ भी ना हो, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। यही एल्गोरिदम हमने 4 बार रिपीट करना है, ठीक है। ओके, ज़बरदस्त बात इसकी ये है कि ये जो एल्गोरिदम है ये एक्सटेंड हो सकता है। 8 बिट मल्टीप्लिकेशन करनी है तो ये एल्गोरिदम 8 बार रिपीट कर लो। 16 बिट की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आप 16 टाइम्स इसको रिपीट कर लो। आपने 32 बिट की करनी है, एल्गोरिदम को 32 टाइम्स रिपीट कर लो, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यही बातें दोबारा से यहाँ पे लिखी हुई हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ कि एल्गोरिदम क्या करता है, शिफ्टिंग राइट फोर्स कर देता है कि हमारा जो राइट मोस्ट नंबर है कैरी फ्लैग में चला जाए। फिर हम कैरी फ्लैग टेस्ट करते हैं जंप इफ कैरी के नंबर से, ठीक है। कैरी 1 होगा तो जंप करेगा, 1 नहीं होगा तो जंप नहीं करेगा। और शिफ्टिंग जो एक और होगी वो नेक्स्ट बिट को ड्रॉप कर देगी नेक्स्ट आइट्रेशन में, सो ऑन। इस तरह हम आइट्रेशंस चलाते जाएंगे। तो चेकिंग बिट्स का जो हमारा काम था वो तो हमने कैरी फ्लैग से परफॉर्म कर लिया। अच्छा, पहली आइट्रेशन में हम क्या करते हैं, नो शिफ्टिंग जस्ट लाइक देर इज नो क्रॉस इन ट्रेडिशनल। लेफ्ट शिफ्टिंग हम नहीं करते पहली के अंदर, क्योंकि पहली आइट्रेशन में हमने नंबर एज इट इज़ अपने रिजल्ट में ऐड करना है, एक्स तो हमने दूसरी टाइम से लगाना है ना। तो लेफ्ट शिफ्टिंग जो है ना मल्टीप्लिकेंड की, वो हम पहले स्टेप में नहीं करते, बाद में करते हैं। ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। राइट शिफ्टिंग हम पहले से कर लेते हैं, लेफ्ट शिफ्टिंग हम बाद में शुरू करते हैं। देयर फॉर वी प्लेस द लेफ्ट शिफ्ट ऑफ मल्टीप्लायर आफ्टर द एडिशन स्टेप, ठीक है। हाउएवर द राइट शिफ्टिंग ऑफ मल्टीप्लायर मस्ट बी बिफोर द एडिशन एज एडिशन स्टेप। राइट शिफ्टिंग लेकिन पहले होनी चाहिए, तभी तो हम उसको रीड करेंगे। वो तो रिजल्ट पे डिपेंड करता है, कैरी फ्लैग में रिजल्ट आया, ठीक है। अच्छा, अब एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम देख लेते हैं और इस प्रोग्राम को समझते हैं। वैसे तो अभी आप खुद प्रोग्राम बना लेंगे जिस तरह मैंने डिटेल में इस सारे को समझा दिया। अच्छा, सबसे पहले हमारा प्रोग्राम है, उसमें हमने एक कमेंट डाल लिया कि ये 4 बिट मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिदम है। ORG0x0100 का मतलब है कि यहाँ से ऑफसेट है हमारा, यहाँ से आपने हमारा कोड शुरू करना है। जंप स्टार्ट, इसका मतलब है कि आप स्टार्ट वाले लेवल से हमारे कोड को एग्जीक्यूट करो, इसके ऊपर जो सारी चीज़ें हैं वो हमारा डाटा है। तो मल्टीप्लिकेंड हमने स्टोर कर दिया एज डाटा बाइट और मल्टीप्लायर को भी स्टोर कर दिया, और ये हमारा रिजल्ट है जिस जो हम एंड पर स्टोर कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लायर को हमने एक BL रजिस्टर में स्टोर कर दिया, मल्टीप्लायर को हमने एक DL रजिस्टर में स्टोर कर दिया। क्योंकि ये बाइट्स में है इसलिए हम BL DL में कर रहे हैं, वरना अगर ये हमारे पास वर्ड की फॉर्म में होता तो हम BX DX में कर रहे होते। अच्छा, अब हमने क्या किया, चेक बिट। बिट चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट शिफ्ट करके कैरी फ्लैग में डालना पड़ेगा मल्टीप्लायर को, जो दूसरा नीचे वाला नंबर है उसको। नीचे वाला नंबर हमारा मल्टीप्लायर है जो कि हमने रखा है DL के अंदर, तो हम DL को शिफ्ट राइट करेंगे एक स्टेप। 1 का मतलब है एक स्टेप, एक बार शिफ्ट राइट करेंगे, ठीक है। जंप इफ नॉट कैरी स्किप, अगर तो कैरी बिट के अंदर इस टाइम राइट शिफ्ट करने से 0 आया है तो फिर तो आप स्किप करो,
स्किप से मुराद ये है कि नंबर कुछ ऐड ना करो और जो हमारा मल्टीप्लिकेंड था ऊपर वाला नंबर था उसको एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर दो, ठीक है। मल्टीप्लिकेंड हमारा कहाँ पड़ा है, बी एल के अंदर पड़ा है, तो बी एल को आप कर दो शिफ्ट लेफ्ट और काउंटर को एक बार डिक्रीज कर दो। काउंटर हमने सेट किया हुआ ना 4 पे, अब हम इसको डिक्रीज कर देंगे क्योंकि अब हमारे पीछे 3 नंबर आएंगे। अच्छा, इसको फिलहाल भूलें, इसको मैं बाद में बताता हूँ। अब हम जब ये डिक्रीज करेंगे तो अब हम आए चेक बिट पर दोबारा इस इंस्ट्रक्शन की मदद से, ठीक है। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन कब ट्रू होगी कब फॉल्स होगी ये मैं बताता हूँ, ठीक है। अब हम चेक बिट पे दोबारा आए, अब दोबारा नेक्स्ट बिट रीड करने के लिए दोबारा शिफ्ट राइट करेंगे। कैरी बिट में आया फॉर एग्जांपल 1, अब अगर इसके अंदर 1 आया तो ये जंप नहीं लगेगी स्किप वाली, बल्कि हम ऐड कर देंगे रिजल्ट के अंदर अपना नंबर जितना भी वो लेफ्ट शिफ्ट हुआ हुआ है। अगर बिल्कुल ही लेफ्ट शिफ्ट नहीं हुआ हुआ तो ओरिजिनल नंबर चला जाएगा, वरना नंबर के साथ एक्स लग के हमारे उस रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगा जो हम रिजल्ट अकोमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट को पहले हमने 0 बनाया हुआ था, मेमोरी लोकेशन में हम इसको स्टोर करें। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ए एल रजिस्टर के अंदर अपना स्टोर करते रहें और एंड पे जब हमारा कोड ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे हम लिख दें मूव और रिजल्ट मेमोरी के लोकेशन के अंदर ए एक्स रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू, ए एल रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू है। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। कोडिंग हमारी मर्जी, हम जैसे भी करें, बस लॉजिक सेम ठीक होनी चाहिए, सेम भी नहीं ठीक होनी चाहिए, जिस जो मतलब हमारा आउटपुट जनरेट करे। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास कमांड है आखिरी वाली, ये कह रही है जंप इफ नॉट ज़ीरो, अगर ज़ीरो फ्लैग हमारा सेट नहीं है, ठीक है, तो फिर आपने चेक बिट, फिर आपने चेक बिट पे जाना है। ज़ीरो फ्लैग कब सेट होगा कि जब हम डिक्रीज सी एल कर रहे हैं ना, काउंटर 4 पे था, फिर काउंटर 3 पे गया, फिर 2 पे गया, फिर 1 पे गया, 4 बार तो कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब काउंटर जब हमारा 0 पे जाएगा, कोई भी अरेथमेटिक ऑपरेशन हमारा 0 अगर जनरेट कर दे तो हमारा 0 फ्लैग सेट होता है। 0 फ्लैग हमारा सेट हो जाएगा, वो बन जाएगा 1, ठीक है। अब जंप इफ नॉट ज़ीरो, नॉट ज़ीरो नहीं होगा, अब हो जाएगा 0, ठीक है, जंप इफ ज़ीरो। तो 0 जब हो जाएगा हमारा तो ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। यहाँ से हम आगे आएंगे, ये हमारा ए एक्स रजिस्टर के अंदर ये कमांड जाएगी, जिसका मतलब है ए एक्स रजिस्टर को रीसेट करो और इंट 0x21 हो कमांड जाएगी कि प्रोग्राम टर्मिनेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोड ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा सारा कोड था मल्टीप्लिकेशन का। डिबगर में आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप यही सारा कोड लिखें एक नोटपैड के अंदर और उसको सेव करें, ठीक है। इसकी भी अगर आप कमेंट में बताएं, मैं वीडियो बना दूं कि कोड को कैसे सेव करते हैं, कैसे असम्बलर से हम असम्बली करते हैं कोड की और .com फाइल के अंदर, और कैसे हम उसको डिबगर के अंदर रन करते हैं, और डिबगर के बारे में डिफरेंट क्या कौन सा सेगमेंट क्या है। अगर आप चाहते हैं कि उसके बारे में वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कैसे रन करना है। तो उसमें फिर आप ये जो सारे पैराग्राफ लिखे होते हैं ना, कि जो सर जो ओरिजिनल इंस्ट्रक्टर है वो पढ़ा रहे होते हैं, कि वो डिबगर ओपन कर रहे होते हैं AFD, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं मैं उसकी एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसकी एक वीडियो डिटेल्ड बना दूंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटेंडेड ऑपरेशन। नेक्स्ट टॉपिक नहीं बल्कि यही एक टॉपिक है जो हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने क्या किया, 4 बिट की मल्टीप्लिकेशन की। तो यही जो 4 बिट की मल्टीप्लिकेशन है ये एक्सटेंडेबल एल्गोरिदम हमने एक बनाया है ना। तो अगर हमने 8 बिट की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हाँ अभी वर्ड रजिस्टर में कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम 4 बिट की कर रहे थे तो हम ये बाइट्स वाले रजिस्टर्स को यूज़ कर रहे थे। अगर हमें 32 बिट की मल्टीप्लिकेशन करनी है या इससे बड़े नंबर्स की करनी है, फिर हम क्या करेंगे। असेंबली लैंग्वेज में तो ने तो हमें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स दे दिए, ईंटी बजरी सीमेंट दे दिया। अब हमने प्लाजा बनाना है इन ब्लॉक से, या बिल्डिंग बनानी है, या एक क्लासिक पीस ऑफ आर्किटेक्चर बनाना है। हमारी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि हमारी इमेजिनेशन कहाँ तक जाती है, ठीक है। हो सकता है आप पूरा शहर ही बना दें। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे 16 बिट नंबर की मल्टीप्लिकेशन, जो कि दो 16 बिट के नंबर होंगे, जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो जो रिजल्ट होगा वो 32 बिट का नंबर जनरेट होगा। क्योंकि हर बार ये लेफ्ट शिफ्ट होता रहता है ना, लेफ्ट शिफ्ट होता रहता है। जब 16 बार लेफ्ट शिफ्ट होगा तो 32 बिट का नंबर बन जाएगा। तो हम 16 बिट पे तो नहीं रह सकते भाई, हम तो लालची आदमी है, हमने तो 32 बिट तक जाना है। तो इसके लिए हमें 32 बिट के ऑपरेशंस करने पड़ेंगे करेक्टली मल्टीप्लाई करने के लिए। तो इसके लिए हम नंबर ले लेते हैं एक 4000 या 9, मतलब डेसिमल में ये नंबर है, बाइनरी बन जाएगा, हेक्सा में बन जाएगा 9C40, ठीक है। और बाइनरी में ये नंबर इस तरह बन जाएगा, एक 16 बिट का नंबर हमने ले लिया बाइनरी में, ठीक है। और इसको हमने मल्टीप्लाई किया, अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई करना हो इसको तो हम क्या करते हैं, इसको लेफ़्ट शिफ्ट कर देते हैं एक बार, तो ये नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है।
और लेफ़्ट मोस्ट वन जो था, लेफ़्ट मोस्ट बिट थी जो हमारी, वो कैरी फ्लैग के अंदर चली जाती है, क्योंकि ये 16 बिट का नंबर है ना, ज़ाहिर बात है। अब लेफ़्ट शिफ्ट करे, एक और बिट ऐड की, अगर एंड से एक और ज़ीरो ऐड किया, तो ये 17 बिट का तो नहीं बन सकता ना, जो आखिरी नंबर होगा वो कैरी फ्लैग में चला जाएगा। तो आंसर 17 बिट का होना चाहिए था, लेकिन आंसर हमारा 16 बिट का आ रहा है। तो अब हम क्या करें, ये तो थोड़ा मसला बन गया। तो हमारे पास जो बेसिक शिफ्टिंग और रोटेशन के इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके ज़रिए हम 32 बिट का नंबर मेमोरी में वर्ड बाय वर्ड मूव कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। पूरा होल नंबर तो एक टाइम पे नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम दो जगह कवर कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने 10 मरले का घर बनाना है, एक 5 मरले का प्लॉट आपने खरीदा, उसमें तो 10 मरले का घर नहीं बन सकता, आपको साथ में एक और 5 मरले का प्लॉट खरीदना पड़ेगा। अगर दो आपने जुड़े हुए 5 मरले के प्लॉट बन खरीद लिए और दोनों आपके हैं, तो अब आप इसके ऊपर 10 मरले का प्लॉट बना सकते हैं। तो हमारे पास एक्सटेंडेड शिफ्टिंग की दो इंस्ट्रक्शंस आ गई। ठीक है, अब हमारे num1 डिक्लेयर किया हमने, जो कि नंबर हमारा डिक्लेयर हो गया डी डी। डी डी क्या करता है, 32 बिट स्पेस मेमोरी में करता है। डी बी क्या करता था, 8 बिट लेता था। डी डब्ल्यू क्या लेता था, 16 बिट लेता था। अब नए भाई आए हैं डी डी, ये लेते हैं 32 बिट मेमोरी के अंदर। ठीक है, शिफ्ट लेफ्ट वर्ड num1 1, ये क्या करेगा, नंबर वन को शिफ्ट लेफ्ट एक टाइम शिफ्ट लेफ्ट कर देगा, यानी एक दो से मल्टीप्लाई कर देगा उसको। ठीक है, और ये क्या है, आर सी एल, ये अब हम देखते हैं। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको शिफ्ट लेफ्ट कर सकते हैं सेफली 16 टाइम्स, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा जगह मिल गई ना, 32 बिट की स्पेस ले ली हमने मेमोरी के अंदर। और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट वर्ड है वो num1 पे हमें मिलेगा, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्ड होगा वो num1+2 पे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि num1 हमारे पास एक वर्ड साइज का है, ठीक है, ये 16 बिट साइज का है। और num1+2, एक जगह हमने ले लिया प्लॉट नंबर 11, एक जगह हमने ले लिया प्लॉट नंबर 12, जो कि है 11+1 के बराबर। तो ये है हमारा प्लॉट नंबर num1, और ये है हमारा प्लॉट नंबर num1+1। ठीक है, ये दो इकट्ठे प्लॉट हमने खरीद लिए 5-5 मरले के, 10 मरले का घर बनाने लगे हैं। अब ये जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है ना दोनों, ये बड़ी केयरफुली क्राफ्ट की गई हैं। इसमें क्या होता है कि पहला जो num1 का पहला नंबर होगा ना, सबसे लेफ्ट पे, वो लेफ्ट पे ड्रॉप हो जाएगा, कैरी बिट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हो रही है ना हमारे पास, वो ड्रॉप्ड बिट को हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ नेक्स्ट वर्ड इफेक्टिवली ज्वाइनिंग द 216 वर्ड्स। समझ आ गई कि ये जो हमारा लेफ्ट मोस्ट वर्ड था, अब इसको हम कैरी बिट में ड्रॉप कर दिया पहले, अब कैरी बिट से हम इसके राइट मोस्ट साइड पे ले जाएंगे इस इंस्ट्रक्शन के ज़रिए। ठीक है, तो ये जो पाइप है ये बता रहा है इस बात को कि स्टेप 1 में हमने क्या किया कि हमारा शिफ्ट लेफ्ट किया हमने। ठीक है, शिफ्ट लेफ्ट क्या किया कि ज़ीरो हमने राइट साइड से इंसर्ट किया, तो हमारा ये वाला जो नंबर था ये चला गया कैरी में। अब इस कैरी वाले नंबर को हम इस जगह पे इंसर्ट करेंगे, इसके सबसे इधर, और फिर ये वाला नंबर हमारा कैरी में आएगा। अब हम जब रीड करेंगे ना, इस कैरी को रीड करेंगे। थोड़ी बात समझ आ रही है? ओके, यानी ये जो चीज़ है ना, बेसिकली ये हमारे नंबर का पहला हिस्सा है, ये हमारे नंबर का दूसरा हिस्सा है। नंबर के दूसरे हिस्से में हमने इंसर्ट किया राइट साइड से कुछ। ठीक है, तो पहले हिस्से की सबसे पहली चीज़, इसका जो पहला हिस्सा कैरी में आया, ये कैरी से हमने इसके अंदर डाला। अब इसका जो पहला हिस्सा है ये कैरी में आया, अब इसको हम रीड करेंगे तो नंबर का सबसे शुरू वाली जो मोस्ट सिग्निफिकेंट चीज़ है वो रीड हो जाएगी। अच्छा, शिफ्ट राइट करने के लिए इसका बिल्कुल हम ऑपोजिट करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ी केयर करनी पड़ेगी। जो शिफ्ट राइट अगर हमने करना है तो अपर हाफ को हम पहले करेंगे और फिर रोटेट करेंगे कैरी राइट द लोअर हाफ फॉर ऑब्वियस रीज़न। बिल्कुल ऑब्वियस है, शिफ्ट राइट अगर हमने करना है तो इधर तो हम पहले इसको कर रहे हैं ना, पहले इसके अंदर इंसर्ट करना है। राइट करना है ना, तो पहले हमें इसके अंदर इंसर्ट करना होगा यहाँ से, फिर ये इस कैरी में जाएगा, फिर इस कैरी से इधर आएगा, और फिर यहाँ से एक और कैरी होगा इस जगह के ऊपर, यहाँ पे वो नंबर हमें मिलेगा जो राइट मोस्ट होगा। तो अगर शिफ्ट राइट करना है तो उसके लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि शिफ्ट राइट कर दो वर्ड num1+2 को, यानी बाद वाले नंबर को, लेकिन बाद वाले नंबर में असल में नंबर का पिछला हिस्सा है, उसको पहले आप शिफ्ट राइट करो और कैरी में उसका आखिरी नंबर डाल दो। अब इस कैरी से आप num1 के अंदर डालो और इसका जो राइट मोस्ट चीज़ है उसको कैरी में ले आओ। ठीक है, तो ये जो एक्सटेंशन हमने कर दी है ये 32 बिट से लिमिटेड नहीं है। हम किसी भी नंबर का साइज़ ले लें, 1024 बिट ले लें। क्या करना पड़ेगा, बस अभी हमने दो प्लॉट 5-5 मरले के खरीदे हैं,
अब एक भाई कहते हैं मैंने 20 मरले का प्लॉट बनाना है, तो वो चार पाँच पाँच मरले के प्लॉट खरीद लें। एक भाई कहते हैं मैंने 30 मरले का घर बनाना है, तो वो दो पाँच पाँच मरले के और प्लॉट खरीद लें। तो इसी तरह हम मेमोरी में ज़्यादा जगह लेते जाएं, अपने साइज़ को एक्सटेंड करते जाएं, मज़े ही मज़े। बस दो सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं हमारी, इनकी मदद से हमने क्या किया, अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ कर दिया। 16 बिट की कैपेबिलिटी थी, उससे हम 32 बिट की कैपेबिलिटी पे चले गए। एक्चुअल लिमिट जो हमारी बनेगी ना अब, वो बन जाएगी अवेलेबल मेमोरी। ठीक है, यानी अब सोसाइटी बेचारी ख़त्म हो गई है, सोसाइटी में फ़र्दर कोई प्लॉट ही नहीं है ख़रीदने के लिए। तो बस अब हम फ़र्दर प्लॉट यहाँ ख़रीद नहीं सकते, अब हमें उतने ही साइज़ का घर बनाना पड़ेगा। सोसाइटी ख़त्म हो गई, जो हाउसिंग स्कीम थी वही, उसकी जगह ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब अवेलेबल मेमोरी अगर ख़त्म हो गई, या सेगमेंट ही हमारा सेगमेंट लिमिट ही अगर हमारी ख़त्म हो गई, तो फिर हम जो है ना, उसको तो हम कैटर कर सकते हैं। थोड़ी सी हमें सोच लगानी पड़ेगी, सेगमेंट तो हमारा एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन अगर मेमोरी ही हमारी ख़त्म हो गई है, तो अब हम फर्दर कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, एक्सटेंडेड एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। जैसे हमें 32 बिट एडिशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 16 बिट के अंदर हमें सारी चीज़ों को ऐड करना पड़ता है ना, जितनी भी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं हम कम्युलेटर में ऐड करते जाते हैं। तो एडिशन भी हमें 32 बिट की चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें एक नई इंस्ट्रक्शन लानी पड़ेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं ADC, ऐड विद कैरी। ठीक है, यानी ऐड तो करो, लेकिन कैरी की वैल्यू भी अपने अंदर इंक्लूड करो, ऐड करते हुए कैरी की वैल्यू को भी इंक्लूड करो। नॉर्मल एडिशन जो होती है ना हमारे, उसमें दो ऑपरेंड्स होते हैं। जैसे नॉर्मल एडिशन है 5 + 4, इसमें एक ये ऑपरेंड है, एक ये ऑपरेंड है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड ऑपरेंड है वो फर्स्ट ऑपरेंड में ऐड हो जाता है। लेकिन एडीसी में तीन ऑपरेंड होते हैं, इसमें 5 + 4 प्लस कैरी, कैरी भी हम इसके अंदर एक तीसरा ऑपरेंड बना देते हैं। तो आप ADD और ADC इन दोनों की मदद से किसी भी साइज़ का नंबर को ऐड कर सकते हैं। यानी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हमें प्रोवाइड कर दिए, अब हमारी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि हम क्या कम्बिनेशन अप्लाई करें और क्या चीज़ बना लें, क्या शाहकार बना लें। फर्दर अगर हम इसके ऑपरेशन को देखें कि ADC AX BX, अब ये AX के अंदर BX को तो ऐड करेगा, लेकिन साथ साथ कैरी को भी देखेगा। ठीक है, नॉर्मल एडिशन अगर होती ना, वो बस BX में AX ऐड कर देती, सॉरी AX में BX ऐड कर देती, डेस्टिनेशन पहले लिखते हैं। ठीक है, ADC क्या करेगा, पहले देखेगा कैरी फ्लैग में क्या है, कैरी फ्लैग को पहले AX के अंदर डालेगा डेस्टिनेशन के अंदर, फिर BX को AX में डालेगा, तो तीन चीज़ों को वो ऐड करेगा आपस में। ADC बेसिकली ये करता है। तो एल्गोरिदम जो है वो अब आपको समझ आ गया होगा। लोअर हाफ्स जो हमारे थे, उनके अंदर हमने दोनों को पहले ऐड कर दिया। ठीक है, अब जब ऐड किया ना, तो उनकी एक एक्स्ट्रा बिट थी, वो कैरी में चली जाएगी। अब अगर हम नॉर्मल एडिशन कर रहे होते उस टाइम पे, तो कैरी फ्लैग ऐड ना हो रहा होता, लेकिन हमें कैरी वाली वैल्यू भी चाहिए, तो इसलिए हम ADC वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो अपर हाफ्स होते हैं उनको हम ऐड करते हैं विद एन एडिशन विद कैरी इंस्ट्रक्शन। तो हमारे पास एक ऑपरेंड जो है वो रजिस्टर में होना चाहिए, AX, जो रीड करेगा लोअर को, और अपर ऑफ सोर्स 1 by 1, डेस्टिनेशन डायरेक्टली अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनती है। हमने डेस्टिनेशन ले लिया DD 4000, और सोर्स हमने ये ले ली। अब AX में हमने सोर्स को पहले मूव कर दिया। ठीक है, फिर ऐड किया हमने डेस्टिनेशन के अंदर AX की वैल्यू को। ठीक है, अब मूव किया हमने AX के अंदर सोर्स +2, यानी सोर्स पे हमारा पहला नंबर का हाफ पड़ा था, सोर्स +2 पे अब दूसरा हाफ पड़ा हुआ है। अब हमने AX के अंदर वो मूव कर दिया, ADC ऐड विद कैरी हमने कर दिया डेस्टिनेशन +2 के अंदर AX। समझ आ रही है बात, कि एक डेस्टिनेशन ली हमने, उसमें AX के अंदर एक वैल्यू थी सोर्स, वो हमने AX में डाली, हमने वो डेस्टिनेशन में पहले मूव कर दी। ठीक है, या ऐड कर दी। ठीक है, अब डेस्टिनेशन में एक वैल्यू ऐड हो गई, अब सोर्स +2 पे अगला 16 बिट का चीज़ पड़ी है, अब वो हमने AX में डाली। अब दोबारा AX के अंदर वैल्यू जो थी, वो डेस्टिनेशन में पुरानी AX के अंदर अब हमने न्यू AX वाली वैल्यू ऐड कर दी। तो इस तरह हमने 32 बिट की एडिशन परफॉर्म कर ली। अब फर्दर अगर हमने इसको स्टैंड करना है, तो ज़्यादा एडिशन चाहिए होगी, ज़्यादा कैरीज यूज़ हो रहे होंगे, तो कैरी जो लास्ट एडिशन का था वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि साइज़ लिमिट है ना, और नंबर जो स्टोर हो रहे हैं उसकी भी थोड़ी लिमिट है। तो ये कैरी जो होगा, ये कैरी फ्लैग के अंदर रह जाएगा, ताकि हम पॉसिबल ओवरफ्लो चेक कर सकें। सब्सट्रैक्शन के लिए भी सेम लॉजिक यूज़ होगी, जस्ट लाइक एडिशन।
विद कैरी जस्ट लाइक इंस्ट्रक्शन टू सब्ट्रैक्ट विद बोरोज कॉल्ड। अच्छा, एडिशन तो हमारे पास थी कैरी वाली ना, ऐड विद कैरी। सब्ट्रैक्शन में तो बोरो होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 20 है और उसको माइनस करना है 15 में से, 115 में से, तो 5 में से 0 गया 0। अब 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, तो मुझे यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा और फिर इसमें से माइनस करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा, उधार। तो सब्ट्रैक्शन में हम बोरो लेते हैं, ठीक है। बोरो का मतलब ये है कि कैरी फ्लैग ही इसका मतलब है, हम कैरी ले रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन हम सब्ट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हम फिर क्लैरिटी के लिए बोरो बोल देते हैं। या हम कह सकते हैं कि कैरी फ्लैग जो होता है हमारा, एडिशन के लिए कैरी को कैरी कर रहा होता है और सब्ट्रैक्शन के लिए बोरो इसके अंदर स्टोर होता है। तो कैरी हमारा 17 बिट पे जनरेट हो रहा है और बोरो जो होता है वो 17 बिट से लिया जा रहा होता है, ठीक है। कैरी जनरेट होते हो रहा होता है इस तरफ, 17 बिट पे पहुंच जाता है, जबकि बोरो हम अगर इस नंबर को चाहिए तो हम यहाँ से लेना शुरू करते हैं, करते 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 यहाँ से हम बोरो ले रहे होते हैं बेसिकली। कोई सिंगल इंस्ट्रक्शन को अपने इंडिपेंडेंट मीनिंग के लिए एट द सेम टाइम नहीं चाहिए होता बोरो, कोई लॉजिक होती है, तो हम इसलिए सेम फ्लैग यूज़ कर ले होते हैं दोनों टास्क के लिए। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी एक सिमिलर एल्गोरिदम हम बना लेते हैं। लोअर हाफ्स को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया नॉर्मली, और लेकिन जब उनको सब्ट्रैक्ट किया तो बोरो हमारा जो है ना वो कैरी फ्लैग के अंदर स्टोर हुआ हुआ है। तो अपर हाफ्स को जब हम करेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट विद बोरो SBB से सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो उसके लिए भी हम यही चीज़ कर लेते हैं। दो नंबर ले लेते हैं, AX में पहले सोर्स डाली, फिर डेस्टिनेशन में AX को डाला, फिर AX में अगला दूसरा हिस्सा डाला, और अब दूसरा जो हिस्सा है अपर हाफ है उसको हमने सब्ट्रैक्ट विद बोरो करना है। इसको तो हम नॉर्मल सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं पहले वाले हिस्से को, क्योंकि उसके अंदर तो हमारे पास कोई पहले से कैरी नहीं है ना, कैरी तो इस सब्ट्रैक्शन के बाद जनरेट होगा। तो जब जनरेट हो जाएगा तब हमने सब्ट्रैक्ट विद बोरो करना है, ठीक है। मल्टीप्लायर तो हमारा 16 बिट में ही स्टोर होगा, क्योंकि हमने इसकी बिट्स 1 बाय 1 चेक करनी है। मल्टीप्लिकेंड लेकिन जो है ना वो 16 बिट में स्टोर नहीं हो सकता, क्योंकि उसको हमने बार बार लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो उसको हमें 32 बिट की स्पेस के अंदर स्टोर करना होता है एक्सटेंडेड मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो अब ये कोड है, इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा वरना। तो हमने क्या किया, अपना ऑफसेट लिखा, जंप स्टार्ट किया, स्टार्ट पे आ गए, ये हमारा सारा डाटा है। मल्टीप्लिकेंड रख लिया हमने, मल्टीप्लायर रख दिया, DD का मतलब है 32 बिट, वर्ड का मतलब है 16 बिट, DD का मतलब 0, क्योंकि यहाँ रिजल्ट जाना है वो भी हमारा 32 बिट का होगा। काउंटर रजिस्टर में हमने 16 डाल दिया क्योंकि 16 बिट का मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर को DX रजिस्टर के अंदर डाल दिया। अब मल्टीप्लायर को रीड करने के लिए शिफ्ट राइट करते रहेंगे एक स्टेप से। अगर हमारा कैरी नहीं आ रहा, यानी 0 आ रहा है हमारे पास राइट मोस्ट में, तो हम स्किप कर देंगे। अगर 1 आ रहा है तो हम मल्टीप्लायर को ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेंड को ऐड करेंगे अपने कॉमुलेटर में, कॉमुलेटर में ऐड हो जाएगा और रिजल्ट में अपना कॉमुलेटर ऐड करेंगे। फिर AX के अंदर अगला हिस्सा डालेंगे मल्टीप्लिकेंड का, और अब ऐड विद कैरी करेंगे अपने AX रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू थी उसको रिजल्ट +2 के अंदर, ठीक है। ये एक डिफरेंस है कि यहाँ पे आ रहा है बस पहले वाली मल्टीप्लिकेशन से। और अगर हमारे पास ये नहीं था, कैरी नहीं था, ये 0 था, तो बस आपने लेफ़्ट शिफ्टिंग करनी है, स्किप पे आ जाना है, लेफ़्ट शिफ्ट कर देना है मल्टीप्लिकेंड को, और जो कैरी लेफ़्ट शिफ्ट से आ रहा है वो आपने मल्टीप्लिकेंड +2 के अंदर डाल के पूरे मतलब दो नंबरों को मिला के एक आपकी लेफ़्ट शिफ्टिंग बन रही होगी, इसका कैरी जो है वो इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। और काउंटर को डिक्रीज करना है हर बार, और अगर काउंटर हमारा अभी तक 0 तक नहीं पहुंचा तो आपने चेक बिट पे जाना है, यानी लूप चलाते रहना है, और ये फिर हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद ये इन्होंने बस डिटेल इसी तरह बताई है कि डिबगर के अंदर अगर आप देखें तो मल्टीप्लिकेंड हमारी स्पेस ये ले रहा है, ठीक है, क्योंकि वो 32 बिट का नंबर है तो वो 32 बिट की स्पेस लेगा, और हमारा जो मल्टीप्लायर है वो 16 बिट की स्पेस लेगा, और रिज़ल्ट भी हमारा 32 बिट की स्पेस ले रहा होगा, ठीक है। तो ये कोई फिक्स वैल्यू याद करने वाली नहीं है, ये डिपेंड करता है उस टाइम हमारा ऑफसेट कितना है, उस ऑफसेट के लिहाज से ये मेमोरीज बनेंगी। तो एक्सटेंडेड शिफ्टिंग ने यही ऐसे ही शो कर रहे हैं हमें जैसे कोई हमारे पास एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन सेट अवेलेबल है। किया तो हमने जुगाड़ है, लेकिन कुछ इसी तरह का मामला बन गया कि पहले से कोई इंस्ट्रक्शन सेट अवेलेबल था। तो एंड पे जब हम सारा कोड रन कर लेंगे तो हमारा डिज़ायर्ड आंसर हमें मिल जाएगा, और मल्टीप्लिकेंड जो हमारा है वो भी चेंज हो जाएगा लेफ़्ट शिफ्ट हो के 16 टाइम्स। और एक्सटेंडेड शिफ्टिंग में हमें वही 32 बिट वाला नंबर जो था उस तरह का रिजल्ट हमें दे दिया जो हमें चाहिए था, मतलब उसने 32 बिट वाले नंबर को 16 टाइम लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया,
दो जगह लेके, वैसे एक जगह में तो नहीं काम बन सकता था, दो जगह ली हैं तो हमारे 32 बिट का नंबर हैंडल हुआ है। और वो ऐसे ही हो गया जैसे हमने 32 बिट की एक कंप्लीट जगह ली है, कैरी फ्लैग को इस्तेमाल करते हुए हम ये काम कर सके। शिफ्टिंग और रोटेशन की और भी बड़ी एप्लीकेशन है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए ये इस्तेमाल नहीं होता। आप इनको जब अगले चैप्टर में आएंगे तो आपकी जान नहीं छूटेगी, आपको फर्दर एग्जांपल्स नज़र आएंगी। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। तो कोड काफ़ी ज़्यादा था, इसमें कम्प्लेक्स था, मैंने कोशिश की है इसको जितना इजी समझा सकूँ मैंने समझाया है। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग एंड ज्वाइनिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।